अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन करना है आज हमें। इफ साइन ए, क्वेश्चन में दिया गया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये साइन ए का वैल्यू है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया गया होता है और बाकी जो है वो बाकी तमाम हम फिर ढूंढ सकते हैं अगर हमें ऐसी कोई सूरत दी गई होगी। तो कैसे, अगर हम देख लें यहाँ पे साइन ए का मतलब क्या है। अगर हम एक ट्रायंगल लें, लेट दिस बी ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, और इसमें एक ए बी सी, लेट इट बी राइट एंगल एट बी, ठीक। तो अगर हम एंगल ए के हिसाब से देखेंगे, एंगल ए के हिसाब से, इस हिसाब से देखेंगे, तो बी सी जो हमारा है, क्योंकि ये अपोजिट में आता है यहाँ पे, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर होगा। ए बी ये एडजेसेंट साइड है एंगल के, तो ये बेस होगी, और ए सी तो हाइपोटेन्यूज है। इस हिसाब से अगर हम देखें साइन ए का मतलब क्या हुआ, सम पीपुल हैव मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वो कितना है, दैट यहां पे अगर हम देख लें इस ट्रायंगल में इट विल बी बी सी बाई ए सी, ठीक है ना। पहले आप लिख लेना कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड एट बी, देन according to question sin A is equal to 3/4, it means perpendicular or hypotenuse, that is BC by AC is 3/4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें if BC, ये सेंटीमीटर्स मीटर्स वगैरह कुछ भी यूनिट्स नहीं दिए गए हैं, if BC is equal to let it be 3K, 3 any यूनिट्स। यहाँ हमें K लिखने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाद में जो है ना K और K वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम BC को 3K लें और AC को लें 4K, तो K और K फिर से कैंसिल हो जाएंगे। अगेन वी विल BC और AC विल बी 3/4, तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट BC बी इक्वल टू 3, देन इस हिसाब से AC क्या होगा, इट विल बी 4। अगर हमारा BC जो है 3 है, इस हिसाब से AC कितना होगा, इट विल बी 4, ठीक है। तो अब हमें दो साइड्स यहाँ पे साइन की वजह से मिल गए, साइन एंगल की वजह से। ये BC दैट इज परपेंडिकुलर, ये 3, और AC कितना है 4। अब हमें जो थर्ड साइड है दैट इज बेस ऑफ द ट्रायंगल, वो हमें देखना है कितना मिलेगा, और वो हम तभी जान सकते हैं जब हम पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर कितना होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, मींस इट विल बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे AB बेस है, जो कि हमें असल में देखना है कि कितनी हमें मिलने वाली है बेस, ठीक है। AC मीन्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, that is equal to BC स्क्वायर that is 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB का हमें अभी पता नहीं है वैल्यू कितना है। तो अगर हम AB को यहीं पे एक साइड में रखेंगे स्क्वायर के साथ, तो वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 स्क्वायर था, तो ये 3 स्क्वायर चूंकि यहाँ पे प्लस था, तो अगर हम नेक्स्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, -3 स्क्वायर, ठीक। तो AB स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 4 4 16 -3 3 9, तो AB कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा ले तो इस साइड में रूट आ जाएगा, 16 - 9 दैट इज 7, तो √7 हमें यहाँ पे अब AB का वैल्यू मिल गया, ठीक। तो अब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो पता है। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की टू फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। नाउ वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय अप्लाइंग which formula which we have already discussed in the form of a sentence। तो अब हमें निकालना क्या है, cos A and tan A। cos A
एंगल हमें वही रहेगा ए। cos ए का वैल्यू कितना होता है, कर्ली ब्लैक हियर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए के हिसाब से जो बेस है दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। ठीक है ना, तो वो कितना है, ए बी हमें मिला √7 और ए सी हमें ऑलरेडी वहीं से क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज 4। तो ये हमें मिला cos ए का वैल्यू। इसके बाद tan ए देखते हैं। टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय बेस दैट इज ए बी। ठीक, ए सी बाई ए बी, और ए सी का वैल्यू सॉरी बी सी का वैल्यू क्या है 3 और ए बी का वैल्यू क्या है दैट इज √7। तो इस तरह से हमें cos ए बी मिला √7 बाई 4 और tan ए बी मिला 3 डिवाइडेड बाई √7। ठीक, एक और तरीका भी है tan ए निकालने का, लेकिन वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है, वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में आगे जाके वो तरीका भी सीख लेंगे कि कैसे tan ए होता है sin ए और cos ए के बराबर।